आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 वृत्त एवं उसके अवयव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर वृत्त और गोले में यही फर्क होता है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट बना हुआ है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं केंद्र, ठीक है। तो गोला जब बनाते हैं तो ये केंद्र नहीं होता है, सिर्फ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर केंद्र नहीं होता है, वृत्त में केंद्र होता है, ठीक है। तो सबसे पहली पहचान तो आपको वृत्त की यही हो गई कि आपको एक केंद्र होता है, उस पर ही आप वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको राउंड सर्कल में दिख रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, ये परिधि। ये क्या है, हमारा परिधि, ठीक है। ये हो गया परिधि। तो जब केंद्र से परिधि को मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींचते हैं इस तरह से, चाहे आप ऐसा खींचो या ऐसा खींचे, इस तरह से खींचे। तो ये जो केंद्र से मिलाते हुए जो रेखा है, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। ये जो केंद्र से मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, त्रिज्या, ठीक है। ये जो है वो परिधि है, और जो केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, परिधि को मिलाने वाली रेखा है, वो क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। अब यदि त्रिज्या को डबल कर दे, दो गुना कर दे, दो गुना का मतलब है कि यहाँ से भी खींचे और इधर से भी यदि मिला रहे केंद्र से, तो ये जो बड़ी वाली लाइन होगी इसे हम क्या कहते हैं, व्यास, ठीक है। अब ये जो केंद्र से जाती है तो व्यास है, ठीक है। यदि परिधि को परिधि से ही मिलाने वाली रेखा है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं जीवा, ठीक है। क्या कहा मैंने, सबसे पहले तो एक केंद्र होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या यदि हम केंद्र से दोनों ओर परिधि को मिलाएं तो उसे हम कहते हैं व्यास, और यदि केंद्र से नहीं गुजर रही है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा। तो ये था वृत्त के बारे में। तो इसमें अब हमको पढ़ना है वृत्त और उसके अवयव। तो चलिए प्रश्नावली 5.1 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें दीर्घचाप और लघुचाप के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चाप क्या होता है। इस वृत्त पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ ए, बी, यहाँ मान लीजिए सी, यहाँ पर है डी, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लिया हुआ। तो देखिए ए से बी, ये जो परिधि का एक हिस्सा हो गया, इसे ही हम क्या कहते हैं, चाप। चाप यानी हो गया वृत्त खंड, वृत्त का खंडन, वृत्त का आधा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा, खंडन हिस्सा, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, चाप। तो देखिए जब वृत्त रहता है वो इस तरह से कर्व में आता है, तो जब भी हम चाप कहते हैं तो इस तरह से, जैसे चाप लिख रहे हैं, मैं ए भी लिख रही हूँ, तो उस पर ऐसे निशान बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो निशान रहेगा इसको देख के आप पढ़ सकते हैं कि ये चाप ए भी है, ठीक। वृत्त हमारा ऐसे सर्कल रहता है, तो जब हम काटेंगे तो चाप ऐसा इस तरह से कटता है ना। वृत्त को यदि हम काटे तो इस तरह से ये चाप बनते जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो आपने जान लिया कि चाप क्या होता है, वृत्त का एक खंड होता है, ठीक है। अब उसमें बात आ रही थी कि लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है। तो देखिए जो छोटा छोटा हिस्सा है, ये ए से बी, इसमें ज्यादा दूरी है क्या, नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, लघु चाप, ठीक है, ठीक। यहाँ से बी से सी, ये भी हमारा क्या हो गया, लघु चाप हो गया, ठीक है। अब यदि मैं बोलूं यहां से बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से ऐसा ले जाते हुए बिंदु डी पर यदि हमको जाना, ठीक है, तो इतना जो कर्व है इससे हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। क्या है, ए डी जो है मेरा दीर्घ चाप है, ठीक है। जिसकी लंबाई कम होगी वो लघु चाप कहलाएगा, और जिसकी लंबाई ज्यादा होगी, ज्यादा कर्व होंगे, वो दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है।
ये जो डायग्राम दिया है इसके अनुसार हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें हमें दीर्घ चाप कौन सा है, लघु चाप कौन सा है और चाप द्वारा कौन सा कोण बन रहा है ये हमको बताना है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि कोण कैसे आप पहचानेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था, ठीक है, तो जैसे चाप हमारा है ए बी, ठीक है, कोण आप जानते हैं इस तरह से ही बनता है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है बी, यहाँ ए है और ये सी, ठीक है, कोण आपका 60 अंश का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और सी से ही पी कोण बना हुआ है, सिर्फ बिंदु बी रहेगा तो वहां पर कोण नहीं होगा। आपको एक आधार होना चाहिए और बिंदु बी पर जब आप खींचते हैं, चांदी की सहायता से कोण बनाते हैं, तब आपका 60 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जरूरी क्या हुआ, ए और सी। तो चूंकि ये वृत्त है, तो वृत्त है तो इस तरह से कर्व आएगा, ठीक है। तो ये जो चाप है ये कौन सा चाप हुआ, ए सी, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, तो ये चाप ए सी हुआ। तो ए सी पर जो चाप ए सी है उस पर कोण कौन सा बना, बी कोण बना, कौन सा कोण, 60 अंश का कोण बना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वृत्त जो दिया रहेगा उसमें यदि चाप दिया है ए बी तो और उस पर कोई कोण बन रहा है, चाहे वो 40 अंश हो या 30 अंश हो, जो भी, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर बी पर 40 अंश का कोण नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, चाप ए बी द्वारा 40 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है, ये बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको कि चाप, जिस चाप से जो कोण बन रहा है वही उसका कोण होगा, ठीक है। इस तरह से यदि यहाँ पर भी बन रहा है इस तरह, तो आप क्या लेंगे कि चाप ए सी अंश का कोण हो गया, तो ये हो जाएगा 110 अंश का कोण मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है पूरा 110 अंश का कोण हुआ। तो चाप ए सी से बना कोण क्या होगा, 110 अंश का कोण होगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि चाप छोटा है तो उसमें छोटे अंश का कोण बनाएगा और यदि चाप बड़ा है तो उसमें बड़े अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो आपका प्रश्नावली की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि चाप ए बी सी लघु चाप है या दीर्घ चाप है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए ए बी और सी, तो ये जो लंबाई है वो हमारी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इस हिसाब से कौन सा चाप होगा, दीर्घ चाप होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको बोल रहा है बी सी डी, तो ये कम दिखा। देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी सी जो है वो ज्यादा बड़ा है बी सी डी की अपेक्षा। मैं यहाँ से घुमा रही थी, मुझे आने में ज्यादा समय लगा बी सी डी की अपेक्षा, तो बी सी डी जो है वो लघु चाप है हमारा, ठीक है। थर्ड जो है वो पूछ रहा है लघु चाप ए बी द्वारा आंतरिक कोण कौन सा है। तो लघु चाप ए बी, आप देख लीजिए कि लघु चाप कौन सा है, ए बी, ठीक है, उस पर आंतरिक कोण कौन से होंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर ये जो लाइन है उसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये दिख गया आपको लघु चाप ए बी, इस पर आंतरिक कोण दिखा आपको, कौन सा, सी पर बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक कोण बन गया, हमारा कोण का नाम क्या हो गया, ए सी बी, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसे मिटा दूं तो ये भी है लघु चाप ए बी के द्वारा यहाँ पर एक कोण बन रहा है डी पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं लघु चाप के द्वारा ए डी बी, ठीक है, ये दो कोण बन रहे हैं चाप लघु चाप ए बी द्वारा, ठीक है। सेकेंड जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है एंगल ए सी बी, यानी कि कोण ए सी बी। आप देखिए कोण ए सी बी, यहाँ पर मैंने लिखा है कोण ए सी बी, दिख रहा है, वो किस चाप द्वारा बना था। अभी हमने पढ़ा कि चाप ए बी द्वारा बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चाप ए बी द्वारा बन रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कोण सी बी ए किस चाप द्वारा बन रहा है, कोण सी बी ए, सी बी और ए, ये वाला, तो ये किस चाप में बन रहा है, सी और ए से, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं, हम ये भी डायग्राम मिटा देंगे, सी बी ए, तो ये जो है वो इस चाप द्वारा बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है वो चाप हमारा कौन सा चाप हुआ, सी ए, यानी कि ए सी चाप द्वारा बन रहा है।
ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं ADC, ADC चाप द्वारा बन रहा है। छठा नंबर का क्वेश्चन है एंगल CBD, एंगल CB सेंटर पे है और D, ये CBD और CAD किस चाप द्वारा बन रहा है? तो आप देख सकते हैं कि CB और D और CAD ये दोनों चाप बन रहे हैं आपके, यहाँ पर आ जाएगा चाप CD। ठीक है, नेक्स्ट हमको कौन बोल रहा है कि कोण D पर बनने वाले कोणों का नाम लिखना है। तो कोण D, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि कोण हमारा बन रहा है एंगल CDA और बन रहा है एंगल BDA, हमारा बन रहा है BDC। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था प्रश्नावली 5 में वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।